है ना, वही मैं क्या, मैं बोलते बोलते भूल जाता हूँ। तो कभी कभी मेन पॉइंट की जो चीज़ होती है ना, मेन पॉइंट की जो चीज़ होती है वो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने असदुद्दीन ओवैसी को ये बताया कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वन। क्योंकि क्या है ना, हैदराबाद में जब मैं रहा तब 2-3 लाख रुपए तो मैंने सिर्फ ऑटो में घूमने घूमने में ही खर्च कर दिए। मतलब फिर से एक बार बोलूँ ये बात कि उस टाइम मेरे पास काफ़ी रुपया हुआ करते थे, पैसे। अभी तो मैं फक्कड़ चल रहा हूँ, फक्कड़नाथ हो गया हूँ मैं। तो जब मैं हैदराबाद सिटी तेलंगाना में फोर्थ टाइम विज़िट किया था मैंने, थर्ड टाइम विज़िट किया था। हाँ वही थर्ड, नहीं 1 2 3 थर्ड टाइम विज़िट किया था तभी पैसे थे, फोर्थ टाइम विज़िट किया तभी पैसे थे। तो जब फोर्थ टाइम विज़िट किया था मैंने तेलंगाना सिटी, हैदराबाद सिटी तेलंगाना में, तो मेरे पास काफ़ी पैसे थे। तो उस टाइम क्या है ना, मेरा कन्वेंस का जो साधन था, मतलब मेरा जो मूवमेंट का साधन था वो कन्वेंस, वो जनरली ऑटो ही रहा करता था। तो करीबन 9 महीने में 2-3 लाख रुपए तो मैंने ऑटो वालों को ही दे दिए। क्योंकि मैं है ना घूमता फिरता बहुत था, और स्पेशली दारू पीने के बाद तो मैं है ना पूरे हैदराबाद के चक्कर काटता था। हैदराबाद के खूब चक्कर। हैदराबाद पता नहीं कितना बड़ा है हैदराबाद, शायद मैंने सुना 40 किलोमीटर का संगम ब्रिज है हैदराबाद का। बट फिर भी 40 किलोमीटर तो नहीं घूमा। बट बेगमपेट में मैं रहता था, उसके बाद में अमीरपेट में रहने लग गया। 2 महीने बेगमपेट और 7 महीने अमीरपेट। तो इसका क्या, एक बात बताओ, बेगमपेट का मतलब क्या होता है? बेगम के पेट में। और अमीरपेट का मतलब क्या होता है? अमीरों के पेट में। गांड मराओ तुम्हारे अमीर और तुम्हारे बेगम के पेट। बट जो भी है, दोनों पॉश इलाके हैं। बेगमपेट जो थोड़ा ज़्यादा पॉश इलाका है, अमीरपेट थोड़ा कम पॉश इलाका है। तो बेगमपेट में मैं जहाँ रहता था उसके पास में हाई कोर्ट के एक्स जज का भी घर था। उसका नाम था पी सैम कोशी। और वहाँ पे बहुत सारे एक्स आईपीएस और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स के भी घर थे। तो वहाँ पे मैं घूमने जाता था कभी कभार, पैदल पैदल वॉकिंग करते हुए। तो एक बार मेरा मन हुआ, जब एक बार क्या हुआ ना, एक आदमी है ना पी सैम कोशी के घर के सामने अपने कुत्ते को घुमा रहा था। तो मैंने है ना बोल दिया मुँह से कि मैंने कहा एक काम कर, वो मतलब घुमा रहा था और वो है ना अपने कुत्ते को उसकी गेट से हटा रहा था। तो मैंने कहा एक काम कर, एक थोड़ी थोड़ी ना इसके गेट के सामने, मतलब पी सैम कोशी नाम का जो लवड़ा था, जो हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट का एक्स जज होगा, रिटायर्ड जज। तो यहाँ वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे ऐसा है कि है ना, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी जो होते हैं ना, वो है ना वो चीफ मिनिस्टर की जब चीफ मिनिस्टेरियलशिप चली जाती है, क्योंकि मेरे रहते हुए वहाँ पे वो राव करके था, वो क्या नाम था उसका, चंद्रशेखर राव नाम का लौंडा था, उसकी चीफ मिनिस्टरशिप मेरे सामने सामने चली गई थी। तो वो उनकी जब है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब उनका जब पोस्ट हट जाती है ना, तब भी वो लोग उसके बाद भी वो है ना अपना क्वार्टर खाली करते नहीं हैं। भले ही उनके पास दुनिया भर का पैसा और फार्म हाउस और खुद के घर होते हैं, बट फिर भी वो अपनी जो खुद की वो होती है ना, क्या बोलते हैं, रेजिडेंस खाली करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं वो। और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स कि है ना 1.5 2 2 3 3 लाख का पर मंथ का मतलब मैंने पूछा, मैंने पता भी किया। एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर था, वो है ना उसी एरिया में उसका क्वार्टर था। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे लिख रखा है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। तो मैंने कहा रिटायरमेंट होने के बाद भी यहाँ पे रहने को अलाउ होता है क्या? मैंने कहा मुझे तो इतना पता है कि ये ना करीबन इस बंगले का किराया ही 1.5 2 लाख होता है महीने का। तो है ना फिर मेरे को ऐसे ऐसे टरका दिया उन लोगों ने। मैं भी फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इन चूतिया से क्या मुँह लगे। तो रहते हैं वहाँ पे, रिटायर होने के बाद भी सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं लोग। अब पता नहीं वो सच में किराया देते हैं या नहीं देते हैं 1.5 2 लाख रुपए महीने का, बट ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे रिटायर्ड जजेज एंड रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ पे रहते थे उस एरिया में, बेगमपेट एरिया में। मैं तो उमान नगर रोड नंबर 2 में रहता था, करिश्मा होम्स में। तो तो मैं ये कह रहा था कि जो बात मैं भूल गया था कि है ना असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने एक स्टेटमेंट दिया होगा कभी कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दो तो हम है ना सारे हिंदुओं का सुपड़ा साफ कर देंगे, कत्लेआम कर देंगे। तो जब मैं वहाँ पे था तब मेरे मन में आया, तो वहाँ पे था या कहाँ पे था मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मैं याद रखता नहीं। जो मेन पॉइंट होता है ना, जिस्त, वो याद रखता हूँ मैं।
तो मेरे मन में यही आया कि मैं उसको बोलूँ कि एक बार बता भोसड़ी के लंडे कि तू है ना 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात कर रहा है। मैंने कहा पुलिस वालों से गांड फटती है क्या तुम लोगों की? मैंने कहा मान लिया कि हैदराबाद में पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी है, पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनको आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं, और उसकी ट्रेनिंग एकेडमी है हैदराबाद में। तो मैंने कहा तुम लोगों की गांड पुलिस वालों से इतनी फटती है क्या कि 15 मिनट के लिए तुम, पहले तो 15 मिनट बोलते ही 15 आ जाता है, और मतलब टाइम की कैलकुलेशन आ जाती है। मतलब तुम काल महाकाल काल महाकाल और काल भैरव से तो गांड फटती है तुम लोगों की, क्योंकि तुमने 15 मिनट का जिक्र किया है ना, मिनट का जिक्र किया, मिनट। 15 का जिक्र करते ही तुम मैथमेटिशियन से हार गए, 15 का जिक्र करते ही तुम सारे के सारे मैथमेटिशियन से हार गए, मिनट्स का जिक्र करते ही तुम काल महाकाल और काल भैरव से हार गए, और बाद में पुलिस वालों से भी हार गए बेंचूर। मैंने कहा 15 मिनट के लिए अगर पुलिस वाले हट जाए, मैंने कहा भयन के भोंसड़ो मादर चौदह घनमरियों के पिल्लों, तुम्हारे घाण में इतना दम नहीं है क्या? मैंने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस वालों को हटा रहे हो, एक काम करो ना, पहले पुलिस वालों को जान से मार दो और उसके बाद हिंदुओं को मार दो। मैंने कहा मैं तो खुली परमिशन दे रहा हूँ मैं हिंदू तुम्हें, क्योंकि पुलिस वालों से ज़्यादा बदजात इंसान कोई है ही नहीं धरती गिरे पर। तो पुलिस वालों से डरते हो तुम लोग, इसलिए डरते हो ना कि उनके पास हथियार होते हैं। मैंने कहा हथियार मंगवा लो मादर चौदह। झारखंड के नक्सली जो है ना, वो टाटा स्टील का जो था ना, रतन टाटा नक्सलियों को हथियार प्रोवाइड करता था पुलिस वालों से और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वालों से लड़ने के लिए। तो बहन के लोड़ो, तुम्हारे पास अगर हथियारों की कमी हो रही हो ना, तो दुबई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से या फिर चाइना से मांग लो हथियार और भून डालो पुलिस वालों को। 15 मिनट के लिए तुम पुलिस वालों से फ्रीडम मांग रहे हो, इतनी गाय गुजरे हो क्या बहन के लोड़ो तुम? हैं? पुलिस वालों से डर रहे हो बहन चोदो तुम? मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वालों को मार दो, भून डालो। अगर पुलिस वालों को तुम जान से मार दोगे ना, भून डालोगे ना, तो तुम्हें हिंदुओं को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो गुस्सा हिंदुओं पर है ना, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम अगर पुलिस वालों को सुपड़ा साफ कर दोगे ना, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी हिंदुओं को मारने की।